आज़ादी के महानायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्मदिवस के अवसर पर रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की गिरधरपुर शाखा में पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, नमन किया गया। रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की गिरधरपुर शाखा में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक सुखबीर सिंह जाखड़, चेयरपर्सन श्रीमती नीलम जाखड़, प्राचार्य डॉक्टर जय भगवान शर्मा, सीईओ नरेंद्र जाखड़ व तमाम शिक्षकों व छात्र छात्राओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज आजादी के महानायक, आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है। सारा देश आज उनको नमन कर रहा है और इस अवसर पर मैं मौजूद हूं रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की गिरधरपुर शाखा में, जहां कुछ देर पूर्व नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए हैं, नारे लगाए गए हैं और सौगंध ली गई है नेताजी के दिखाए मार्ग पर चलने की। जी हां, मेरे साथ रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक हैं श्री सुखबीर सिंह जाखड़ जी। सर, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। संजय भाई, सबसे पहले तो रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपका तहे दिल से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। जी धन्यवाद। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे ने प्रत्येक भारतवासी के दिलों में जोश भर दिया था, देशभक्ति की भावना भर दी थी। आज उसी मां भारती के अमर सपूत का जन्म दिवस आपने मनाया है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? संजय भाई, हम सभी, प्रत्येक देश का नागरिक, मैं तो आज 125वीं जयंती पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक से ये एक शपथ लेने की बात बोलता हूँ कि प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक को आज शपथ लेनी चाहिए कि जिस हिसाब से देश के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना मतलब जो पराक्रम, एक फौज का निर्माण जो है देश के लिए, देश को बचाने के लिए इतने अहिंसावादी तरीके से इतनी मजबूत लड़ाई जो है देश के लिए लड़ी, उन विचारों को जिंदा रखने के लिए प्रत्येक जो है नागरिक को आज शपथ लेनी चाहिए कि हम भी उस योगदान, उसके योगदान में थोड़ी बहुत आहुति उस सुभाष चंद्र बोस जी के नियति नियमों पे चल के हम अपने देश को बचाने के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। जी हां, वास्तव में इस समय भारत देश को जरूरत भी है कि प्रत्येक भारतीय, जैसा कि सुखबीर सिंह जाखड़ ने कहा है, कि शपथ ले कि वो भारत देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपनी आहुति दे। किस तरह का कार्यक्रम रहा और आज आपने यहाँ पर पुष्प अर्पित किया है और आपने लाइटनिंग करके उनको नमन भी किया है? संजय भाई, बिल्कुल जो है मन खुश हो गया जब हमने सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर उनको नमन किया और याद किया, शपथ ली। प्रत्येक बच्चे को हमने जो है स्कूल में इस हिसाब से ढलने के लिए उसको प्रेरित किया कि वो सुभाष चंद्र बोस के नियति और नियमों पे चल के अपने देश के लिए अच्छे से अच्छा योगदान दे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमने जो है सभी स्टाफ सदस्यों के साथ मिलके, आपके साथ मिलके जो है हमने सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया। चलिए, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सारा राष्ट्र नेताजी को नमन कर रहा है, नेताजी को याद कर रहा है। सुखबीर सिंह जाखड़ इस अवसर पर क्या कहेंगे? सुखबीर सिंह जाखड़ प्रत्येक उस नागरिक से, प्रत्येक उस साथी से जो मेरी बात सुन रहा है, मेरे विचारों को सुन रहा है, मैं उसको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों का उनको ग्रहण करे और उनके हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करे। नमस्कार दोस्तों, आज हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने कर्मों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरो दिया। जी हां, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनके द्वारा दिए गए एक नारे ने अंग्रेजों को यहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। जी हां, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जिस तरह से तमाम जो बातें भारत की आज़ादी के इतिहास में हमें पढ़ाई जाती हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और आज उनको नमन करने का अवसर राष्ट्र के समक्ष है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्टर हैं नीलम जाखड़ जी। स्वागत है मैम आपका समाचार कैरी में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने में। थैंक यू।
जैसा कि सब आप सबको विदित है कि आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं। उनका एक ही नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उनके बल पे उसके बल पे उन्होंने उसको आज़ादी दिलाई भी देश को। तो आज के जो हमारे जो जनरेशन है वो क्या अब सलमान खान को अपना आदर्श समझती है, न कि नेताओं को। इसलिए मैं उनसे एक ही आग्रह करती हूँ कि अपना जो किसी को भी अपना आदर्श माने तो किसी देशभक्त को अपना आदर्श मान के अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो आसानी से हासिल हो जाएगा। इसलिए मेरी एक ही गुजारिश है कि बच्चे किसी देशभक्त से प्रेरित होकर उसके जीवन से प्रेरणा लें, ताकि भविष्य में वो देश के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकें। जी हाँ, निश्चित तौर से युवाओं को प्रेरणा भी लेनी चाहिए इस दिवस के अवसर पर, ताकि वो राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे सके। और इस एक नारे ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, देश की न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं ने भी अपने जो आभूषण थे वो उतार करके नेताजी को समर्पित कर दिए थे। आजाद हिंद फौज के निर्माण से लेकर के और तमाम जितनी आजादी की लड़ाई लड़ी, उसमें महिलाओं का भी योगदान वर्णित रहा है और महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। नीलम जी, मैं चर्चा करूं, आप महिला हैं स्वयं, तो वो जो एक दौर था, आजादी पाने का एक जुनून था, महिलाओं ने यहां तक कि अपने मंगलसूत्र भी उसमें युद्ध के समर्थन में योगदान में दे दिए थे। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं का उस समय विशेष योगदान रहा था पर्दे के पीछे। वो सामने नहीं आ पा रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने अपना जो भी देशभक्त थे उनको बहुत सपोर्ट किया कि वो आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। जी हाँ, प्रेरणा पाकर के, जैसे कि महिलाओं से, जैसा नीलम जाखड़ जी ने कहा है कि महिलाओं ने पर्दे के पीछे से रह करके घर को मजबूत किया और पुरुषों ने नेताजी के कदमों पर कदम रखते हुए आजादी की इस लड़ाई में अपना योगदान दिया, जिसकी बदौलत आज हम सब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो नमन है मां भारती के उस लाडले को जिसने भारत की आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज मैं यहां रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मौजूद हूं, जहां नेताजी को नमन किया गया है और महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलने की शपथ ली गई है। निदेशक सुखबीर जाखड़ जी, डॉक्टर जय भगवान शर्मा जी, नरेंद्र जाखड़ और तो तमाम शिक्षक यहां मौजूद थे, छात्र छात्राएं, उन्होंने एक स्वर में शपथ ली है नेताजी के दिखाए मार्ग पर चलने की। रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गिरधरपुर शाखा के प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर जय भगवान शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आज नेताजी की जो जन्म दिवस है, नेताजी की जो जयंती है, उन पर खास चर्चा करेंगे हम। शिक्षाविद हैं डॉक्टर जय भगवान शर्मा। सर, नेताजी के जन्म दिवस को आज पराक्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है, मनाया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार संजय जी, सबसे पहले मैं आपका अपनी संस्था में पहुंचने पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। जी धन्यवाद। आज आप यहां पहुंचे और विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने मैनेजमेंट के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नमन किया। नेताजी का एक ही नारा था कि संपूर्ण स्वराज्य की स्थापना। संपूर्ण स्वराज्य का अर्थ है, उसका अर्थ है कि भाई भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत हमारे अंदर एक स्वदेश प्रेम की भावना जागृत होनी चाहिए। जी मेरा भी आज इस अवसर पर सभी को यही संदेश है कि हमारे अंदर स्वदेश प्रेम की भावना जिस प्रकार से नेताजी ने जो नारे के माध्यम से बताई थी, वही जन जन तक पहुंचनी चाहिए और देश प्रेम की भावना प्रबलित होनी चाहिए। चलिए, गिरधरपुर शाखा में आप बकौल प्रधानाचार्य है, इस अवसर पर खास तौर से छात्र और छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? पराक्रम दिवस, नेताजी की जयंती, दोनों आज मना रहे हैं सारा देश। मेरा अपने विद्यार्थियों से यही संदेश है कि हम भारतीय संस्कारों को और संस्कृति को अपनाएं। जिस तरह नेताजी ने नारा दिया था जय जवान और जय किसान, हम दोनों नारों को प्रज्वलित करते हुए जनता में यही संदेश दें कि जिस तरह से किसान और जवान दोनों की महत्ता है, उसी तरह वो महत्ता और भारतीय संस्कृति और संस्कार जीवित रहे। जी, निश्चित तौर से आज सारा देश नमन कर रहा है अमर भारती माँ भारती के उस लाडले को, जिसने अपना सरसों न्यौछावर कर दिया, भारत देश की आजादी के लिए बलिदान दे दिया। आज आवश्यकता है उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भारत के युवाओं को एक शपथ लेनी चाहिए, भारत के युवाओं को नेताजी के इस बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। गिरधरपुर शाखा के CEO हैं नरेंद्र जाखड़ जी, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। नरेंद्र भाई, आज आपने यहाँ पर नेताजी को नमन किया है, पुष्प अर्पित किया है, क्या संदेश देंगे इस अवसर पर?
संजय जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और पूरी रिलायंस टीम की तरफ से आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी धन्यवाद। और आज हमने जब नेताजी की 125वीं जयंती मनाई तो एक आंतरिक मतलब मौन को बयान नहीं कर सकता, इतनी संतुष्टि हुई आज। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो अवसर होते हैं, ये महापुरुषों की जयंती होती है या जो भी होते हैं, ये जो अवसर होते हैं इनके ऊपर हमें जो भी हमारे अंदर बुराइयाँ हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए